राजस्थान के दो जिले कोटा और बारां की सियासत को साधने वाली अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को परिणाम है। लेकिन उपचुनाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे की गणित आपको समझा देते हैं। 2023 में यहां से बीजेपी से चुनाव लड़के और जीते कंवरलाल मीणा, लेकिन 20 साल पुराने आपराधिक मामले में उन्हें सजा हो जाती है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी उन्हें विधायक पद से हटा दिया जाता है। अब यहां से 2025 में वापस चुनाव है और बीजेपी को उम्मीदवार बनाए गए हैं मोहरपाल सुमन, जो बारां से भी प्रधान है, और कांग्रेस से जो लगातार 2008 से इस अंता विधानसभा गठन हुआ है तब से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका 5वां चुनाव है, 2 बार जीते, 2 बार हारे और दोनों बार मंत्री रहे। प्रमोद जैन भाया फिर मैदान में है और निर्दलीय उम्मीदवार तीसरी साल में 3 बार चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा छबड़ा से चुनाव लड़ा, फिर पिछली बार 2024 में देव लूनिया ने चुनाव लड़ा और अब अंता विधानसभा से ताल ठोक रहे। रुझान दोनों ही पार्टियों का है, निर्दलीय का नरेश मीणा का भी है, प्रमोद जैन भाया का भी है और मोहरपाल सुमन का भी है। कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, पर आपको समझा देते हैं जो मैंने शुरुआत में आपसे बातचीत की थी कि 2 जिले कोटा और बारां की सियासत कैसे साध रही है ये अंता विधानसभा। आपको समझा दे, जब राजधानी जयपुर से अपन विधानसभा की ओर आएंगे तो कोटा से होकर गुजरते हैं और बारां जिले में आती है अंता विधानसभा। बारां और झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है। दुष्यंत सिंह का जो वसुंधरा के बेटे हैं उन्हें यहाँ प्रभारी बनाया गया है और नजर केंद्र तक उनकी है और इस विधानसभा की केंद्र भी जांच पड़ताल कर रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पूरा फोकस इस विधानसभा पर है। कोटा का मैंने इसलिए जिक्र किया, कोटा से ओम बिरला है जो लोकसभा में स्पीकर है, प्रहलाद गुंजल है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नरेश मीणा के लिए जब वो जेल में थे तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जिले और एक लोकसभा क्षेत्र पर अंता विधानसभा की पकड़ है। कोटा बारां और बारां झालावाड़ 2 जिले होकर एक लोकसभा क्षेत्र हो गई, उन दोनों का मिड पॉइंट है। बिहार के अलावा राजस्थान के साथ ही देश भर में इस अंता विधानसभा की पकड़ है। आखिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मंत्रिमंडल में यहां से जीतने वाले उम्मीदवार को कहीं मंत्री बना दिया जाए। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि 2008 के अंदर जब इस विधानसभा का गठन हुआ तब से जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहा है वो मंत्री जरूर बन रहा है। पिछले आप फिर कहेंगे कि कंवरलाल मीणा मंत्री क्यों नहीं बने, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, पर आपको गिना दे 2008 में प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते, मंत्री बने, फिर वहां से बीजेपी से चुनाव जीते, 2013 से प्रभुलाल सैनी वो मंत्री बने और फिर वापस प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते और मंत्री बने और वापस चुनाव हार गए और उनके बाद कंवरलाल मीणा चुनाव जीते और अब